मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कितनी अच्छी पंक्ति है, कितने अच्छे शब्द हैं दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें कितना अच्छा सेंस छुपा हुआ है? नहीं जानते? तो चलो आज मैं बताती हूँ। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हम चाहते हैं कि कोई काम, अमुक काम हमारा हो जाए, XYZ कोई भी काम हो, अगर हम चाहते हैं कि वो काम हो जाए, तो उसके लिए आपको कभी भी निगेटिविटी नहीं लाना चाहिए। हमेशा पॉजिटिविटी होना चाहिए। आपको यही सोचना चाहिए कि ये काम मेरा होगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम मेरा नहीं होगा। और कभी भी काम हो या ना हो, हुआ हो या ना हुआ हो, कभी भी इस बात को मन में नहीं लाना चाहिए वो नहीं हो रहा, नहीं वो नहीं होएगा। नहीं होएगा कैसे? वो होगा, ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन में सोच लिया कि ये काम मेरा होगा तो होगा। तो एक लक्ष्य हो गया आपके दिमाग में, ये काम मेरा होगा। एक पॉजिटिविटी का जो केंद्र है वो आपके दिमाग में आ गया। फिर आपका जो दिमाग है उसी हिसाब से काम करेगा और आपके मन को हारने नहीं देगा। हमेशा आपके दिल में भी पॉजिटिविटी होती रहेगी और उसी हिसाब से आपके हाथ पैर भी चलेंगे, आपका दिमाग भी चलेगा। उसी हिसाब से सारे काम बनते हैं, एक दिन बनते ज़रूर हैं। और अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं मेरा काम ये नहीं होगा, मैं तो हार गया हूँ, ये नहीं होगा, भले ही नहीं हो रहा है, मैं जानती हूँ कोई काम होने में देर लगती है, लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं होगा। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं होगा, तो आपका जो लक्ष्य है, किसी काम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो सीढ़ी है, हार या ना की, निगेटिविटी या पॉजिटिविटी की, हार या जीत की, या कुछ भी शब्द बोल दो, तो वो एक सीढ़ी है। अगर वो सीढ़ी आप चढ़ गए तो समझ लो वो पार हो गया। अगर आपने हार की सीढ़ी बना ली कि नहीं मैं नहीं जीत पाऊँगा, या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, या मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाऊँगा, तो फिर आपका मन दिमाग उसी हिसाब से चलने लगता है। तो आप हारने वाला शब्द तो यूज करो ही नहीं। अगर वो शब्द यूज़ करोगे कि नहीं अगर आप हारने वाला शब्द यूज़ करोगे तो आपका दिल भी हार जाएगा, आपका दिमाग भी हार जाएगा और आपके दिमाग में हारने वाले ही वो सब कार्य होंगे। उसी हिसाब से आपका दिमाग भी चलेगा, उसी हिसाब से कार्य भी होंगे, मन भी नहीं लगेगा और वो आप जो लक्ष्य आपका वो काम होना है, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। क्यों? क्योंकि आप जो मन में बिठा लोगे वैसा ही भगवान भी वैसा ही कार्य करते हैं। अगर मन में जीत का बिठा लोगे तो आपको भरोसा रहेगा भगवान पर भी कि मेरा परमात्मा ये काम करेगा, ज़रूर होगा, एक दिन ज़रूर होगा। उसी हिसाब से आपकी पूरी लाइफ में सारे काम उसी हिसाब से करेंगे, उसी हिसाब से पूरे नियम आप अपनाएंगे। तो आपको हारना नहीं है, आपको हमेशा जीतना है। आप अपने मन में जीतने की ही भावना हमेशा रखेंगे। चाहे ज़रूरी नहीं है कि अब आप जीते ही, लेकिन आपको पॉजिटिविटी ही लाना है, आपको जीतना ही है, इस शब्द का ही प्रयोग करना है। मैं जानती हूँ कम से कम सारे लोग जीतते ही हैं, ज़्यादातर लोग जीतते ही हैं। 1% ऐसे होते हैं कि ऐसी भावना रखें और कार्य भी बराबर कर रहे हैं और हार जाएं, ज़्यादातर जीतते ही हैं। इसलिए इसी फंडे को अपनाना चाहिए कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। मन में
जीतने का ही संकल्प लेना चाहिए कि मुझे जीतना है, मैं जीतूंगी और ये काम मुझे करना है, मैं करूंगी और मुझे दुनिया की कोई ताकत इससे वंचित नहीं कर सकती। सो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस बात पर गौर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे कमेंट करके बताइए।